अदृश्य शक्ति को प्रणाम करता हूँ, परम ब्रह्म परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। ओम। और माननीय श्रोतागण, आज मैं कुंभ के बारे में कुछ बोलना है। कुंभ मेला जो है बहुत साल के बाद लगता है। और ये कुंभ मेला जो है आपको भारत में 4 जगह लगता है। समय समय पर उसका सबका अपना समय रहता है। जैसे एक तो है प्रयाग में, इलाहाबाद में, दूसरा नासिक में, तीसरा जो है उज्जैन में, चौथा हरिद्वार में। ये 4 जगह माना गया है कि देवता और राक्षस का युद्ध में यहाँ यमृत का छीना झपटी में ही 4 जगह यमृत गिरा था, जिसके चलते वहाँ लोग जो है पुण्य स्थल घोषित किया गया। और उस पुण्य स्थल में जो है समय समय पर मेला लगता है, जब मेला का समय। कुंभ मेला में जो है आप लोग जो हैं भाग जरूर लें। जिनका शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, जो ठंडा को बर्दाश्त कर सकते हैं, आने जाने रास्ता का ठंडा को, वो कुंभ मेला में जरूर भाग लें। दूसरा चीज़ है कि कुंभ मेला में करोड़ों का भीड़ होता है। प्रतिदिन लोग करोड़ों आदमी लगभग स्नान करते हैं। तो वहाँ तो आपको अच्छा इंसान लोग से भी भेंट होगा, भगवान से भी भेंट होगा, भगवान भक्त से भी भेंट हो जाएगा, और शैतान से भी भेंट होगा। अब रह गया आपकी सतर्कता, चालाकी। जितना चालाक है उतना चालाक बन के जाएँ, रहें, समझें, सबको पहचानें, कौन इंसान, कौन भगवान, कौन भगवान भक्त है। और जहाँ शैतान है वहाँ संदिग्ध लगे तो वहाँ उसकी सूचना पुलिस को भी दें, उसकी सूचना बड़े बड़े बाबा जो हैं भगवान भक्त हैं उनको भी दें। इस तरह से आप परोपकार भी करें ताकि वो खतरा जो भी होगा वो टल जाए। तो अब रह गया आप लोग दर्शन पूजा करके आनंद लेके आओ। मैं आप लोगों के लिए शुभकामना करता हूँ। एक दूसरी चीज़ है कि मैं ये कह रहा था कि हमारे तुलसीदास जी जो हैं बहुत पहले भगवान प्राप्त, राम भगवान प्राप्त है। उनकी हर एक चौपाई का कुछ अपना अपना विशेषता। एक चौपाई के बारे में मैं अभी कह रहा हूँ। एक चौपाई है कि सामरथ के नहीं दोष गोसाई। गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सामर्थ है उसका कोई दोष नहीं, पुरुष है वो, उसका कोई दोष नहीं। तो दोष किसको देते हैं? वो प्रकृति को। बिल्कुल गलत। सिर्फ प्रकृति का ही दोष है सो नहीं, सामर्थ पुरुष लोगों का भी गलती है। अभी हम लोग व्यवहारिक रूप से अगर देखें तो सामर्थ लोग भी कुछ गड़बड़ है, और नासामर्थ लोग भी कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ हटाने का मतलब है कि सारी दुनिया गड़बड़ नहीं है, और न सारी दुनिया सही भी नहीं है। तो क्या है, कुछ लोग गड़बड़ हैं, कुछ लोग सही हैं। ये मेरा जो है अपना ज्ञान कहता है कि सब सही हो नहीं सकता। जब तक प्रकृति है, अज्ञान फैला हुआ है, तब तक सही नहीं हो सकता, गड़बड़ होना ही है। ज्ञान है तो गड़बड़ नहीं हो सकता, ज्ञान रक्षा करेगा ही, वो सही बनाएगा। तो ज्ञान है तो सही है, अज्ञान है तो गड़बड़ है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग जो बहुत संत लोग जो हैं धर्म के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, करें, लेकिन जो है सब कुछ इच्छा जो है परमात्मा पर ही निर्भर है। परमात्मा की अगर मदद मिले तो संत लोग भी बड़े से बड़े शैतान लोगों को, हैवानियत को भी परास्त कर सकता है। उसका नाश करने का, जो संहार करने का जो संकल्प है, उसको बिगाड़ सकता है, उसका हत्या कर सकता है, उसको क्या कहते हैं, निष्क्रिय कर सकता है। तो ये चीज़ जो है ये सब जगह है, विश्व भर में है निष्क्रिय। देखिए, एक प्रैक्टिकल चीज़ बताते हैं। हमारे आतंकवाद जो है, एक बम छोड़ दिए किसी शहर में, जहाँ तहाँ बम रख दिए, और उसका टाइम है और टाइम पर फूट जाएगा। किसी तरह से ईश्वर संजोग से कि पुलिस को पता चल गया, पुलिस ने उस सब बम को
खोज लिया और खोज के उस बम को टाइम जो फिट था उसको अलग करके निष्क्रिय कर दिया। मतलब वो बम फूटने का डर अब नहीं रहा। इस तरह सिक्योरिटी सुरक्षा तो मिल गया। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, संसार में बम विस्फोट जैसा बड़का बड़का भयंकर बदमाशी शैतानी है, लेकिन उसको भी निष्क्रिय करने का क्षमता ईश्वर के बनाए इंसान के पास भी है, पुलिस के पास भी है, सेना के पास भी है, बड़े बड़े संत के पास भी है। इसलिए हम लोगों को उस सब पर भरोसा भी रखना चाहिए, विश्वास करना चाहिए और आने वाले समस्या का जो है समाधान उन्हीं लोगों की सहयोग से लेना भी चाहिए। तो ये चीज़ मैं कह रहा हूँ कि अभी तो हमारे संसार में हथियार का होड़ हो गया है। सभी देश एक से एक अणु परमाणु हाइड्रोजन बम और क्या कहते हैं मिसाइल, एक रसायन अस्त्र शास्त्र कितना लोग जमा कर लिया, संहार का कर लिया है। लेकिन उस संहार को मगर कंट्रोल कर सकता है तो एकमात्र भगवान। भगवान उस सबको कंट्रोल कर सकता है तो सब संहार करने कभी भी संहार कर देता, लेकिन नहीं कर पा रहा है तो भगवान की इच्छा है। और जिस दिन कर देगा तो उस दिन समझेंगे भगवान की ही इच्छा है कि पूरा देश दुनिया संहार हो गया। लेकिन यही चीज़ नहीं है। व्यवहारिकता जो हम लोगों का है वो भगवान का काम भगवान पर छोड़ें, हम लोगों का जो रुचि है काम है वो हम लोग करेंगे। हाँ, सहायता लेंगे। आईपीएस ऑफिसर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, आईएफएस ऑफिसर हैं। विश्व में अगर हम कोई संकट में फंसे हैं वहाँ आईएफएस ऑफिसर मदद करेगा। देश में संकट में फंसे हैं आईपीएस भी मदद करेगा, आईएएस ऑफिसर भी मदद करेगा। तो ये चीज़ जो मैं कह रहा हूँ कि हम लोग कहीं भी जाएं धार्मिक स्थान में, धार्मिक के क्षेत्र में, वो नेचुरली प्रकृति है कि वहाँ पाप क्षेत्र के लोग भी पहुँच जाएंगे। वो उसको भी बिना बुलाए बिना इनवाइट का वो पहुँच जाएंगे और वहाँ आके अपना जो पाप क्रिया हो करना शुरू करेंगे। तो इसलिए सावधान तो सब जगह रहना ही पड़ता है। घर गांव में भी सावधान रहना पड़ता है, शहर में भी सावधान रहना पड़ता है। वही घर गांव मिला के देश समाज दुनिया सब तो घरे गांव जैसा है। तो इसलिए आपको इतना ही कहा। और आप लोगों को देखिए, जो आदमी पेड़ पर चढ़ने की इच्छा रखता है वो चढ़ नहीं पा रहा, उसके लिए हम लोग हैं। हम लोग ठेल ठाल के बल लगा के उसको पेड़ पर चढ़ा दें। और जो वहाँ खड़ा है कहता नहीं चढ़ेंगे नहीं, ढेला मारेंगे, पेड़ में ढेला मार नहीं चढ़े, तो उसको तो नहीं चढ़ा सकते ज़बरदस्ती। तो वही चीज़ है कि ज्ञान के संत लोग जितने भी देश में हैं, आप अगर इच्छा रखिएगा तो आपको चढ़ा देंगे, आपको मंजिल तक पहुंचा देंगे। और इच्छा है ही नहीं तो ज़बरदस्ती तो आपको चढ़ा नहीं सकते पेड़ पर, उसी तरह ज़बरदस्ती आपको मंजिल नहीं पहुंचा सकते। बहुत लोग कहते हैं कि हम जिस को काम कर रहे हैं यही अब ठीक है, यही धर्म है, यही हमारा घर मंजिल सब यही है, जबकि वो गड़बड़ कर रहा है लेकिन कहता है यही सही है। तो उसको आप नहीं सुधार सकते हैं, कैसे सुधारिए? उसकी इच्छा ही नहीं है। तो वही चीज़ मैं आपको बता दिया। अब आप लोग आगे अपना काम करें और शिक्षा लें और शिक्षा दें, शिक्षा का सत्संग बनावें और शिक्षा को मार्ग बना के चलें। इसके बाद जो कर रहे हैं वो तो करिए रहें, करते रहें अपना। ठीक है, आज इतने ही, धन्यवाद।